अच्छा, भाजपा के राज में गुंडाई हो रही है। और क्या, बहुत गुंडाई हो रही है। अच्छा, भाजपा के राज में गुंडाई हो रही है। और क्या, बहुत गुंडाई हो रही है। अच्छा, भाजपा के राज में गुंडाई हो रही है। और क्या, बहुत गुंडाई हो रही है। सपा की बस्ती हो गई, क्या मालवीय रोड गड्ढा मुक्त हो पाएगा? नहीं, सपा में तो हो जाएगा। भाजपा में जितना भी है वो भाजपा में आके 10 साल तक बीता गया, कोई काम नहीं हुआ। आप गारंटी दे रहे हैं? गारंटी है मेरा। कि रोड बहुत खराब है और आते जाते इतना दिक्कत होता है, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, टायर वगैरह सब डैमेज हो रहे हैं रोड की वजह से। और मरीज की तबीयत खराब हो तबीयत तो हॉस्पिटल ले तो इसी में परेशान हो जाए आदमी हचका से। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं गुरु वशिष्ठ की नगरी पावन भूमि पर मौजूद हूँ, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की थी, उन सारी शक्तियों के बारे में जानकारी हासिल किया था। लेकिन आज उसी धरती पर जहाँ प्रभु श्री राम ने शिक्षा लिया था, गुरु वशिष्ठ की नगरी मानी जाती है, वशिष्ठ की नगरी बस्ती मानी जाती है। आज इसी बस्ती में मालवीय रोड की आज हम बात करेंगे। आज एक नई जन समस्या को लेकर मैं उपस्थित आपके सामने हुआ हूं, बस्ती की जनता के सामने आज उपस्थित हुआ हूं। आज हम ऐसी ऐसी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आप दांत के तले उंगली दबाएंगे। हम मालवीय रोड की बात कर रहे हैं। मालवीय रोड का विकास आज कई सालों से एकदम ठप पड़ा हुआ है। देश विदेश में सरकारों की आवाज गूंजती है, लेकिन आज बस्ती की विकास की आवाज गूंज रही है। बस्ती का विकास कब होगा? यहाँ की जनता, यहाँ के यात्री, यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल खामोश है। आज बस्ती भी बोल रहा है। हमारी टीम लगातार इन सारी तस्वीरों को कवरेज कर रहा है और यहाँ के जो बस्ती के लोग हैं उनसे हम खास मुलाकात कर रहे हैं, खास बातचीत कर रहे हैं। आखिर इस सड़क की हालत कब से रुकी हुई है, कब से गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया है। कई बार जब बस्ती के तमाम सामाजिक संस्थाओं ने आवाज उठाया इस सड़क को लेकर, तो इस सड़क को जो गड्ढे थे बड़े बड़े, उन गड्ढों पर जनता की आंख में धूल झोंकने का काम जिम्मेदारों ने किया। अब धूल झोंका कैसे गया, हम भी आपको ये बताएंगे। जब ये गड्ढे हुए थे, पहली बरसात में ही इन गड्ढों की हालत का विकास सामने आया। पहले गड्ढे छोटे थे, बरसात हुआ, गड्ढों का रूप बहुत बड़ा हो गया। अब जब गड्ढे बड़े हुए तो उस पर कंकड़ पाथर जोड़कर उसको पहना दिया गया, उसको दबा दिया गया ताकि ये गड्ढे ना दिखे और आवागमन सरल रूप हो जाए। लेकिन इनका ये नुक्सा फेल हो गया। अब हम आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे। अब प्लीज आप हमारे साथ आएं और इन तस्वीरों को हम दिखाएंगे। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि अगर इन गड्ढों में किसी के पैर पड़ते हैं या कोई ऑटो चालक, तमाम सारे यहाँ वाहन गुजरते हैं, छोटे बड़े वाहन तमाम सारे आते जाते हैं, लेकिन अगर वाहन गलती से उन गड्ढों में आ गया तो वाहन पलट भी सकता है। मौत का दावत दे रहा है ये गड्ढा। इन गड्ढों को प्लीज दिखाइएगा, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। हम मालवीय रोड की तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसी रास्ते से तमाम जिम्मेदार अधिकारी, तमाम जिम्मेदार नेता जाते हैं, लेकिन उनकी नजर जरा भी इस गड्ढों पर नहीं पड़ती है कि इन गड्ढों का इलाज कराया जाए। और बस्ती का विकास भी जिम्मेदार ये निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। इन अधिकारियों से सवाल पूछे जाने चाहिए, जिम्मेदारों से सवाल किए जाने चाहिए, आखिर बस्ती का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। हमने लगातार कई लोगों से भी बातचीत किया। लोगों ने ये भी जानकारी दी, जब नेता हमारे दरवाजे पर आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े बातें बोलकर जाते हैं। आप हमें वोट दीजिए, हम आपको विकास देंगे। लेकिन उन लाचार लोगों को मिलता क्या है? जनता तो बटन दबा देती है ईवीएम पर, लेकिन उनको कुछ भी सुविधा नहीं मिल पाती है। सरकार का नारा है विकास का, लेकिन काम है विनाश का। तमाम सारी समस्याएं हैं बस्ती जनपद में जो नई
हो पा रही हैं, लेकिन इन समस्याओं को कैसे हटाया जा सकता है, हम तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बस्ती के विकास को लेकर? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? जगदम्बा प्रसाद। जगदम्बा जी, जब इधर से आप गुजरते हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, मैंने रिपोर्टिंग में कर रहा हूँ, लगातार इतने बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। जब इन गड्ढों में आपके ऑटो का पहिया उसमें जाता होगा तो क्या लगता है आपको, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ऑटो में? दिक्कत ये होता है कि गाड़ी खराब हो रहा, गड्ढा होने से, रोड खराब होने से गाड़ी बहुत खराब होता है। और यहाँ का जो हरीश द्विवेदी सांसद है वो हार गया इसी चक्कर से। अगर रोड बनवा देता ये मालवीय रोड और स्टेशन रोड, तो शायद 100% मैं उम्मीद करता हूँ कि जीत जाता ये इलेक्शन। लेकिन सांसद जी तो बहुत काम किए हैं। सांसद जी क्या किए बताइए आप? ब्लॉक रोड बन गया, धर्मशाला रोड बन गया। पहले बना है, जीतने के पहले नहीं, जब जीते हुए थे तभी बना है। नहीं, उसके बाद बना है ये जो स्टेशन का रोड है, ये राम प्रसाद चौधरी जीते हैं, उनके में बना है ये, हम उनको कहेंगे जी। अगर वो सांसद ना होते तो बन नहीं पाता। आपकी बात जीते हैं सांसद में तो बन गया रोड। तो सपा की बस्ती हो गई, क्या मालवीय रोड गड्ढा मुक्त हो पाएगा? नहीं, सपा में तो हो जाएगा। भाजपा में जितना भी है वो भाजपा में आके 10 साल तक बीता गया, कोई काम नहीं हुआ। आप गारंटी दे रहे हैं? गारंटी है मेरा कि सपा मालवीय रोड गड्ढा मुक्त कर देगा। ये वजह से जो है मेरी गाड़ी 28 का चलान हुआ है। मेरी गाड़ी 28 का चलान हुआ। क्यों चलान हुआ है? क्यों चलान हुआ है? चलान हुआ है कि ऑनलाइन चलान, गाड़ी जा रहा, फोटो खींच लिए पीछे से जी। तो इसका क्या मतलब है? अरे आप चेकिंग लगाइए, गाड़ी आप चेक कीजिए पेपर ना, आप पेपर क्यों नहीं चेक करते हैं? क्या वैलिड कागजात थे आपके पास? जी है, ऑनलाइन आप देख लीजिए कागज। अब ऑनलाइन आप मोबाइल दिया, ऑनलाइन में देखिए ना, गाड़ी जा रहा, आप फोटो से फोटो खींच रहे हैं, क्या मतलब है? ये तो गुंडाई कर रहे हैं यार। अच्छा, भाजपा के राज में गुंडाई हो रही है? और क्या, बहुत गुंडाई हो रही है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? रोड बहुत खराब है यहाँ का, बहुत खराब रोड। क्या नाम होगा बिटिया? पालना है, रोड बहुत खराब है और क्या, आते जाते इतना दिक्कत होता है, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, टायर वगैरह सब डैमेज हो रहे हैं रोड की वजह से। और माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया रोड खराब है, रोड को ठीक कराया जाए। अभी मेरी को तबीयत खराब हो, तबीयत तो हॉस्पिटल ले, तो इसी में परेशान हो जाए आदमी हचका से। लगातार सामने चीजें आ रही हैं। जब बस्ती की जनता से हमने आज खास मुलाकात किया, खास बातचीत किया, तो लोगों ने एक अहम जानकारी दी कि भाजपा के कार्यकाल में, जब अभी 2024 में जब चुनाव हुआ, जब लोकतंत्र की जीत हुई, और उसमें बताया जा रहा है जो सांसद हरीश द्विवेदी की हार हुई है, इस कारण हुआ है कि बस्ती का विकास ये कर नहीं पाए। यही चूक हुई है सांसद हरीश द्विवेदी ने। लेकिन बहुत लोगों का ये भी कहना है, जिम्मेदारों का भी कहना है कि सांसद हरीश द्विवेदी ने बहुत काम किए हैं बस्ती जनपद में। हम और भी लगातार लोगों से बात करेंगे, लेकिन हम उसके पहले और भी तमाम बस्ती की और दिखाएंगे तस्वीरें। प्लीज हमारे साथ हैं, इन तस्वीरों को दिखाइए, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। देखिए, ये ऑटो जा रहा है, आपको दिख रहा है किस तरीके से ऑटो को धीमे गति से लेकर जा रहे हैं। जी, आपका सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँ। दीपक कुमार। दीपक जी, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम भानपुर के रहने वाले हैं। भानपुर के रहने वाले हैं, तो बस्ती के विकास का हाल तो आपको पता ही होगा। पता है, सब पता है सर। सब पता है। तो जब आप इधर से गुजरते हैं, जब बस्ती आपका आगमन होता है, आप सवारी लेकर आते ले जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, जो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जब आपका ऑटो उसमें पड़ता होगा? बहुत दिक्कत होती है, मेरी ऑटो बहुत ख़राब होता है, मतलब ये इसके वजह से मतलब बहुत दिक्कत होती है, चलने में सवारी को भी बहुत दिक्कत होती है। क्या है कि ये गड्ढा जब तक पड़ेगा नहीं तो कोई हल नहीं होगा। कितने दिनों से इस हाल को देख रहे हैं आप? ये कम से कम हो रहा, साल भर से ऊपर हो गया है। साल भर? हाँ, साल भर हो रहा है। तो क्या बस्ती की तस्वीर बदल पाएगी? अब पता नहीं, वो तो सरकार ही जानेगी ना। सरकार जाने। हाँ, आप नहीं जान पाए? अब हम कैसे बताएंगे, आम जनता क्या बताएगी? नहीं, आप वोट देते हैं ना? वोट देते हैं, लेकिन हम वोट देते हैं ना, सरकार थोड़ी हमको देता है। तो रास्ते से बस्ती के तमाम जिम्मेदार अधिकारी जाते हैं, लेकिन उनका इन गड्ढों पर तनिक भी नजर नहीं जाती। इसी रास्ते से अगर कोई एम्बुलेंस जा रहा होगा तो उसकी हालत क्या हो सकती है, अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार एकदम चुप है। हम कुछ लोगों से भी खास मुलाकात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे बस्ती के विकास को लेकर।
जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम दुखरन प्रसाद सैनी है। क्या कहना चाहेंगे जब अभी आप कार से आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? रोड पे आते जाने में दिक्कत होती है और मोटरसाइकिल वाले गिर भी जाते हैं। टूट हाथ पैर कितने लोग को यहाँ के गिर गिर के टूट गए हैं, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा, क्या किया जाएगा भाई। प्रशासन गड्ढा तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक है, आने जाने में दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है और कोई प्रशासन कोई नहीं सुनवाई कर रहा। सांसद विधायक को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा है इधर में। सब जीत जीत के अपने कुर्सी लेकर के बैठे हुए हैं आराम से, कोई कान में तेल डाल के सूत रहे हैं, क्या जरूरत है भाई। प्रशासन एकदम से बेकार है बस्ती की, कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये बात है, क्या किया जाए भाई। अब पब्लिक किसी तरह से चल रही है अपनी वैसे। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? भैया यहाँ काफ़ी दिन से ही पानी मान के चलिए घुटने भर पानी लग जाता है यहाँ पे, ठीक है, और कोई सुनवाई है, कोई कुछ नहीं। पानी यहाँ पे समझ लो कितने रिक्शा पलट चुका है यहाँ पे हैं, और बहुत चोट लग